डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमिक ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है आपका। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार, राइटर ऑफ एसी मशीन फाउंडेशन पब्लिकेशन। अब देखिए हमारा बात करते हैं इस क्वेश्चंस का। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग कुछ बात को और समझते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ और को बात समझते हैं। पहले तो इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं, फिर बात समझते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। देखो ये है कैसा है सर बता दो, 3 फेज है। कैसा है? 3 फेज है। फ्रीक्वेंसी कितना है सर बता दिए, एफ बराबर कितना है 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। पोल की संख्या कितना है सर बताइए, पोल की संख्या कितना है 10। अल्टरनेटर विथ नंबर ऑफ स्लॉट कितना है बताइए, नंबर ऑफ स्लॉट का अगर बात करेंगे तो स्लॉट का बात कितना है बताइए 90, ठीक है। स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग टू गिव है जनरेटेड ईएमएफ 11 के भी, ठीक है। अब देखिए हमारा जनरेटेड ईएमएफ जो है ये लाइन वैल्यू दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि 3 फेज है। 3 फेज स्टार कनेक्टेड में क्या है, लाइन वैल्यू दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ बताइए 11 kV का दिया हुआ है, ठीक है। 11 kV का दिया हुआ है। अगर हमारा ईएमएफ जनरेटेड अगर हम फेज का बात करेंगे तो क्या होगा बताइए, लाइन बाई कितना होता है बताइए, √3 के बराबर होता है। तो 11 बाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 11 बाई √3 के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा 6358 वोल्ट। कितना आएगा बताइए, ये केवी में है, केवी में है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 6358 वोल्ट आएगा, ये गिवन डेटा के हिसाब से। और देखो एक फाई जो है सर आपको कितना दिया हुआ, फाई जो हुआ 0.11 वेबर दिया हुआ। 5 जो दिया हुआ 0.11 वेबर दिया है। और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारा कॉइल आर सॉर्टेड बाई 1 स्लॉट, कोडेड बाई 1 स्लॉट, यानी कि हमारा कोडिंग एंगल दिया हुआ है, कोडिंग एंगल दिया हुआ है। कोडिंग एंगल मतलब क्या दिया हुआ सर, अल्फा। अल्फा का मान कितना दिया हुआ, 1 स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। अगर 1 स्लॉट का एंगल का हम निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि कोडिंग एंगल से हमारा अल्फा निकल जाएगा सर। पहले तो हमारा गामा निकालना होगा, गामा निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा यहाँ से हम लोग गामा निकाल लेते हैं। गामा निकालने से कोडिंग एंगल निकल जाएगा सर। गामा क्या होता है बताओ, स्लॉट एंगल होता है सर, स्लॉट एंगल। ये क्या होता है बताइए, 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल होता है सर इतना। तो बता दो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय स्लॉट की संख्या आपको क्वेश्चंस में दे दिया है कितना 90, पोल की संख्या कितना दे दिया है बताइए 10। ये 90 बटा कितना हो जाएगा 10, यानी कि 180 डिवाइड बाय 9 यानी कि कितना डिग्री, 20 डिग्री। और कोडिंग एंगल अल्फा एक स्लॉट है। सो हमारा कोडिंग एंगल कितना हो जाएगा बताइए। सो कोडिंग एंगल जो हो जाएगा, कोडिंग एंगल अल्फा इक्वल टू 1 स्लॉट मतलब कितना डिग्री, 20 डिग्री। ये हमारा अल्फा का मान आपका 20 डिग्री हो गया। यहाँ तक बात समझ में आया। अल्फा मालूम चल गया, गामा मालूम चल गया। तो यहाँ से हम लोग केपी केडी निकालेंगे। क्यों केपी केडी निकालेंगे, आगे अब ध्यान देना, बात समझना बात को, कि हमारा ये जो होता है से आपका पहले सारा निकाल लेते हैं, एम निकाल लेते हैं। एम क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज होता है सर। तो नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, एम इक्वल टू कितना, स्लॉट की संख्या कितना दिया हुआ सर 90, पर पोल कितना दिया हुआ बताइए, पोल की संख्या कितना दिया हुआ 10, और पर फेज कितना दिया हुआ 3, यानी 9 बटा कितना 3 बराबर एम का मान कितना हो जाएगा सर 3। एम निकल गया, गामा निकल गया, अल्फा निकल गया, तो केपी केडी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग, यहाँ से बात करते हैं कि हमारा अगर केपी का बात करेंगे सर, केपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, केपी इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2। अल्फा का मान कितना डिग्री है, 20 डिग्री। तो 20/2 कितना हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री। तो केपी का वैल्यू निकालेंगे। तो केपी का वैल्यू इस केस के लिए आपका जो आएगा, हम लोग देख के बताते हैं, जस्ट कैलकुलेटेड है। केपी का वैल्यू आपको आ जाएगा इस केस के लिए जस्ट हमारा 0.98 आएगा सर। कितना आएगा, 0.98 के बराबर आएगा। केपी आ गया सर। तो केपी आप निकाल लिए। इस तरीके से हम लोग केडी निकाल लेंगे सर, केडी निकाल लेंगे। केडी इक्वल टू क्या होता है, साइन एम गामा बाई 2। हम लोग ऐसा फार्मूला पढ़े हैं, साइन एम गामा बाई 2 डिवाइड बाई एम साइन गामा बाई 2 पढ़े हैं सर ऐसा। तो साइन एम गामा बाई 2 मतलब कितना, साइन एम के जगह पर 3, गामा के जगह पर कितना 20 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन एम साइन गामा, यानी कि 3 साइन कितना 20/2 कितना हो जाएगा बताइए 10। तो साइन कितना हो जाएगा बताइए 10 × 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 साइन 10 डिग्री। कितना हो जाएगा बताइए 3 साइन 10 डिग्री। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से बता दो केडी इक्वल टू कैलकुलेट करो, साइन 30 बटा उतना का मान कैलकुलेट करोगे तो केडी का मान आएगा 0.96 के बराबर आएगा। कितना आएगा सर, 0.96 के बराबर आएगा। यहाँ केपी और केडी निकल गया। आपको केपी केडी नहीं पूछा है,
क्या पूछा है क्वेश्चंस में हम आते हैं, जस्ट आपको समझाते हैं। यहाँ तक आप निकाल लिए सर, यहाँ तक जब यदि आप निकाल लिए तब कुछ पोर्शन को मिटाते हैं, इधर पोर्शंस को मिटा रहे हैं, इधर पोर्शन को मिटा रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ये जो आया है ई फेज में आया है आपका, देखो ध्यान दो, बहुत ही आसान है सर। यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। जब यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, ये हमारा ई पर फेज है, ये पर फेज में है। अब देखो हमारा ध्यान दो, वाइंडिंग कैसा होता है बताइए अल्टरनेटर में, शॉर्ट पिच होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। सिंस वाइंडिंग आर शॉर्ट पिच, हमारा अगर हमारा वाइंडिंग जो होगा, इफ वाइंडिंग यदि होगा, इफ वाइंडिंग जो होगा, वाइंडिंग इज फुल पिच एंड कंसंट्रेटेड होगा, एंड कंसेंट्रिक होगा, देन EMF इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.44 F5 इंटू कितना टी फेज के बराबर होगा। एक कब होगा सर EMF, ये EMF क्या है, पर फेज में होता है, ये जो भी होता है क्या होता है, पर फेज में होता है। ये कब, जब फुल पिच होगा और कंसेंट्रिक वाइंडिंग होगा। लेकिन हमारा रियल में एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसा होता है, शॉर्ट पिच होता है, साथ ही साथ कंसेंट्रिक के जगह पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट इन रियल प्रैक्टिस वाइंडिंग आर कैसा होता है बताइए, शॉर्ट पिच तो होता ही है, शॉर्ट पिच होता ही है, एंड कैसे होता है बताइए, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो ओवरऑल EMF आर रिड्यूस हो जाएगा, कितना, बाई फैक्टर KP KD, ठीक है। इसके कारण जो होगा, शॉर्ट पिच के कारण KP होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड के कारण KD होगा। नाउ जो EMF होगा, ये EMF पर फेज होगा। अब 4.44 F5 टी फेज KP इंटू कितना हो जाएगा KD। KP किसके कारण हुआ, वाइंडिंग जो शॉर्ट पिच इसके कारण, और KD किसके कारण हुआ, वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का इसके कारण। ये निकल जाएगा सर। आपसे क्या पूछा अब क्वेश्चन में, देखो नंबर ऑफ सीरीज टर्न्स रिक्वायर्ड फॉर द ईच फेज ऑफ दिस अल्टरनेटर। सीरीज टर्न्स मतलब क्या, टी फेज निकालना है यहाँ से आपको। तो टी फेज यहाँ से नहीं निकल जाएगा, बता दो तो ही, टी फेज तो निकल ही जाएगा सर। तो देखो टी फेज कैसे निकालेंगे हम लोग, तो टी फेज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, EMF पर फेज डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4.44 F5 KP इंटू कितना हो जाएगा KD। सब का मान पुट कर दो। EM पर फेज में कितना है बताइए 6358 कितना होगा 58। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दिए। और इसके बाद देखो क्या होगा 4.44 इंटू F के जगह पर कितना होगा बताइए, F के जगह पर कितना दिया हुआ था 50 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। अब फाई के जगह पर दिया हुआ था 0.11 वेबर दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो दिया हुआ है फाई के जगह पर कितना 0.11 वेबर दिया हुआ। F के जगह पर कितना दिया हुआ 50 क्वेश्चन में गिवन है। KP का मान ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हैं, कितना 0.98। KD का भी मान निकाल लिए हैं 0.96। इस तरीके से आप टी फेज, आप इसको कैल्शियम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कितना वैल्यू आएगा इसका, ठीक है, टी फेज का मान, इसको कैलकुलेट करो जो भी आएगा, ठीक है। कैल्सी मेरे पास नहीं है, कैलकुलेटेड भी नहीं है, तो जो भी आएगा यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना इसको कैलकुलेटर में, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी टर्न्स आएगा ये टी फेज का मान आएगा। यहाँ तक बात समझ में आप, कोई दिक्कत है नहीं ना, सारा चीज़ का मान हमको पता है, सारा चीज़ का मान को पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेना। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा टी फेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलो कोई दिक्कत हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट करो, देखो उसको कैलकुलेट करके 276.4 आएगा। 0.4 को गायब कर सकता है क्योंकि पूरा टर्न्स नहीं आएगा, 276 आंसर होगा, या 276.4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट आगे कंसेप्ट देखते हैं। देखो अब हम लोग डिराइव करते हैं फ्रीक्वेंसी को, F बराबर PN/120, या फिर N इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं ना फार्मूला, N इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं कितना 120 F/P। ये कहाँ से फार्मूला आया है, देखो हमारा ध्यान दो, ये फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे, हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में कितना साइकिल लगाता है उसी को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर है।
तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ साइकिल पर रिवॉल्यूशन और गुने रिवॉल्यूशन बटा सेकंड, तो रिवॉल्यूशन कट जाएगा तो सेम चीज़ मिलेगा। अब इसको हम लोग नंबर ऑफ साइकिल पर रिवॉल्यूशन को p/2 लिख सकते हैं। कैसे? मान लो कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं। मान ले कि 2 पोल है, मान ले कितना पोल है सर? 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक क्या है बताइए? साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ कितना है सर बताइए? फॉर एग्जाम्पल p बराबर कितना है सर? p बराबर कितना है बताइए? 2 पोल है। यहाँ पर क्या मान है? p बराबर कितना पोल है? 4 पोल है। अब हम कंडक्टर का बात कर रहे हैं। मान ली कि कोई कंडक्टर यहाँ पर है, आपका A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, ये वाला पोजीशन C है, ये वाली D है। ये अलग अलग कंडक्टर नहीं है। मान ले कि पहला पोजीशन A पर कंडक्टर है, फिर B पर है। मान ले ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा मान लिया जाए कि साउथ पोल में से बाहर निकल रहा है, वहाँ पर पॉजिटिव, नॉर्थ पोल से इधर आ रहा है, उसको निगेटिव मान ले। इस तरीके से मान ले। तो A से हम अगर लोकेशन चलना स्टार्ट करें, A पर यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं लिंक करेगा, तो EMF क्या होगा? 0। B पर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव मान लिया जाए B पोजीशन पर। C में क्या होगा बताइए? फिर से 0 होगा। D पोजीशन में फिर से क्या होगा बताइए? ये आपका C पोजीशन पर क्या होगा बताइए? 0 होगा। D पोजीशन पर फिर क्या होगा? जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है। D पोजीशन में ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, फिर से A आ गया। तो यानी कि देखिए 2 पोल है तो कितना साइकिल हुआ यहाँ पर बता दो? 2 पोल में कितना साइकिल हुआ सर बता दो? 2 पोल में आपका 1 साइकिल हुआ। 2 पोल में कितना हुआ? 1 साइकिल हुआ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 4 पोल लेते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो पास करेगा, कैसे पास करेगा बताइए? नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, इस तरीके से जाएगा सर। इससे मान लीजिए कि 5/2, इससे मान लीजिए कि 5/2, इससे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 5/2, इससे मान लीजिए 5/2। टोटल मिला के इधर से 5 निकल रहा है, इधर टोटल मिला के 5 जा रहा है, इधर से टोटल मिला के 5 निकल रहा है। अब देखो मान ली कि कंडक्टर का लोकेशंस का बात कर रहे हैं। कोई कंडक्टर से अभी मान ली कि A लोकेशन पर है, फिर क्या B लोकेशन पर, C लोकेशन पर, D लोकेशन पर, E लोकेशन पर, ये जो है F लोकेशन है, A वाली मान लिया G लोकेशन है, A वाला H लोकेशन है, फिर A लोकेशन है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो सर कि अगर हम बात करेंगे EMF का बात करेंगे, ये क्या है बताइए? EMF का बात कर रहे हैं। अगर हम EMF का बात करेंगे, रेड पेन से लिख रहे हैं, अगर हम EMF का बात करेंगे, देख लो ध्यान दो EMF का बात करेंगे। अगर ये पोजीशंस पर है तो नो EMF। B पर देखो फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पर मैक्सिमम कट करेगा B पर। C पर क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? 0 कट करेगा। ठीक है, D पर फिर क्या होगा? निगेटिव में मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ से इंटर कर रहा था और यहाँ से क्या निकल रहा है? ठीक है, उल्टा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की ओर जा रहा था। यहाँ पर अगर जाने वाले को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो आने वाली को क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे। तो ये क्या होगा? D पोजीशन। फिर से E पर कोई फ्लक्स नहीं होगा तो E पर क्या हो जाएगा? 0। फिर से क्या होगा? F पर क्या होगा? पॉजिटिव में मैक्सिमम। G पर क्या होगा? 0। फिर E, G के बाद H होगा, H के बाद फिर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यानी कि अगर 4 पोल है, P = 4 है, तो यहाँ पर साइकिल जो होगा से कितना होगा बताइए? 2 साइकिल होगा। 2 साइकिल होगा P बराबर 4 के लिए। यहाँ क्या है? P बराबर 2 के लिए कितना साइकिल हुआ? 1 साइकिल। यानी कि जितना साइकिल होगा उसका पोल क्या होगा? डबल होगा। तो ये हमारा मान लीजिए कि 4 पोल होगा तो साइकिल कितना होगा? 2। तो ये मान लीजिए कि नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन है, पोल जितना होगा उसका आधा क्या होगा? नंबर ऑफ साइकिल होगा। यहाँ तक बात समझ में आया? क्यों लिखे इसको p/2? इसके लिए हम इतना एक्सप्लेनेशन आपको दिए। ठीक है, अगर आपको रटना है तो इसको रट लीजिए और एक्सप्लेनेशन से समझना है तो समझ लीजिए। जिसको नहीं समझ में आया वो क्या कीजिए? रट लीजिए। और जिसको समझ में आ गया वो खुशी मनाइए। ठीक है, क्योंकि मैं अब दोबारा नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखना है तो फिर से दोबारा देखने के लिए तो भाई ऑनलाइन है ना, तो दोबारा अगर ऑनलाइन है तो क्या करना है? फिर से वीडियो बैक करना है, फिर से देख लेना है। यहाँ तो भाई क्लियर है दोबारा देखने का। चलो तो फिर से यहाँ 2 पोल था तो 1 साइकिल लगाया। यहाँ पर कितना? 4 पोल है तो कितना साइकिल लगाया? 2 पोल लगाया, 2 साइकिल लगाया। यानी कि जितना पोल होगा उसका आधा साइकिल होगा। तो नंबर ऑफ साइकिल पर रिवॉल्यूशन कितना होगा? p/2। n क्या है? स्पीड इन RPS। अगर इसको RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट में निकालना चाहेंगे तो सेकंड को मान लीजिए कि मिनट में बदलना है तो बता दो मिनट बराबर क्या होगा? सेकंड को 60 से भागा देंगे तब ना मिनट बदलेगा। तो हमारा 60 से n स्पीड RPS में है तो इसको 60 से भागा दिए तो किस में हो गया? RPM में हो गया। तो ये कितना हो गया? Pn/120। तो यही तो आपको निकालना था, फ्रीक्वेंसी यही ड्राइव करना था। और सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला हम लोग यही देखे हैं, यही n है कितना? 120 f/ कितना है? p है, स्पीड इन RPM। क्लियर हो गया कैसे फ्रीक्वेंसी आ रहा है? तो कभी कभी आपका एग्जाम्स में डेरिवेशंस भी आपको पूछ देता है कैसे आपका आ रहा है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ चुका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन कितना होगा? तो पोल की संख्या डिवाइड बाय में कितना होगा? 2 होगा, कोई भी मशीन्स में। ठीक है, बात समझे?
यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। चलो तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर्स में होप सो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इफेक्टिव मैनर में, कूल वे में। क्लियर? तो थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।